देखो बच्चों, आपने कभी ना कभी इस बात को एक्सपीरियंस तो किया ही होगा कि जब कभी भी हम किसी मिठाई की दुकान के बाहर से गुजरते हैं तो हमको दूर से ही उसकी खुशबू मालूम चल जाती है कि क्या बन रहा है। बट यही बात आपकी जो ठंडी चीज़ होती है उसके लिए अप्लाई नहीं होती है। कैसे कि अगर कोई ठंडी मतलब कोई अगर आप आइसक्रीम की दुकान के बाहर से अगर पास होते हो, वहाँ से गुजरते हो, तो आपको मालूम नहीं चल पाता है कि अंदर कौन सी आइसक्रीम है या फिर क्या बन रही है, नहीं मालूम चल पाता ना। बट मिठाई का हमको आसानी से मालूम चल जाता है। बट इतना ही नहीं, अगर आपके मोहल्ले के अंदर आपकी सोसाइटी में भी अगर कुछ बन रहा है, कोई भी हलवा वगैरह बन रहा होता है, फिर भी हमको मालूम चल जाता है कि भाई क्या बन रहा है। ठीक है, तो क्या जानते हो आप इसके पीछे रीज़न क्या है? तो आज का जो हमारे लेक्चर है इसी के बारे में है। आज से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है साइंस। साइंस में भी आपकी जो क्लास है 9th क्लास, उसके अंदर जो फर्स्ट जो पोर्शन रखा गया है, यानी आपके डिफरेंट पोर्शन में आपके डिवाइड किया गया है पूरी बुक को, जिसमें जो फर्स्ट पोर्शन रखा गया है वो रखा गया है केमिस्ट्री को। और केमिस्ट्री का फर्स्ट ही चैप्टर है जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे और जानेंगे क्या कौन कौन से इसके अंदर फैक्ट है और कौन कौन सी बातें हम नहीं सीख सकते। तो इस वीडियो को बच्चों आप ध्यान से देखने की, समझने की कोशिश करना, और इस बात का भी ध्यान रखना कि आपको कॉपी पेन तो साथ में लेना ही है। और जब मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ, तो कोशिश करना उस समय उस बात को समझने की, लिखने की नहीं। आप अपन गलती क्या करते हैं कि बेस अपन लिखने में लगे रहते हैं कि भाई हाँ बेस कॉपी में लिख रहे होते हैं। बट आपको ज़रूरत है पहले अपने दिमाग के अंदर उसको फीड करने की, उसके बाद में हमको कॉपी के अंदर नोट करना है। ठीक है, तो कॉपी में नोट करना ही है। ऐसा भी नहीं अपन को इतना एक्स्ट्रा और भी नहीं बनना है कि भाई हमको कॉपी में कुछ नोट नहीं किया, बस देखे जा रहे हैं, बस आराम से लेट के नहीं, पहले एक्टिव होकर आपको बैठना है चेयर पर। आपके डेली आपको वीडियो मिलेगी और डेली हमारी ऐसे सीरीज चलती रहेगी। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है पार्ट फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो चैप्टर का नाम आपको क्लियर आपके सामने मेंशन है। पहले हम चैप्टर के नाम को हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि एक्चुअल में नाम है क्या और इसका मीनिंग क्या है। तो फर्स्ट यहाँ पे सबसे बड़ा जो वर्ड है जो हाईलाइट हो रहा है वो है मैटर। मैटर हो सकता है आपके लिए फर्स्ट टाइम सुनने को मिल रहा हो। तो मैटर होता क्या है बच्चों? देखो, अपने जो भी अपना जो पूरा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स के अंदर, जब यूनिवर्स में कैसे कि अब इसको यूनिवर्स को इमेजिन कर लो कि कैसे आप इमेजिन कर सकते हो कि अपन कहाँ पे है, बताओ अपन कहाँ पे है? अर्थ। कहाँ पे है? अर्थ पे। ये हम हो गए अर्थ पे। अर्थ का सैटेलाइट कौन है? मून। अर्थ और मून, अर्थ क्या प्लेनेट हो गया, प्लेनेट के जैसे और भी कई सारे प्लेनेट है, जैसे कि हो गया आपके वीनस, मार्स, जुपिटर वगैरह कई सारे हैं ना प्लेनेट। ये सारे प्लेनेट मिलकर किसके चक्कर लगा रहे हैं? हमारे सन के चक्कर लगा रहे हैं। और जो हमारा सन है, सन किसके चक्कर लगा रहा है? सन एक स्टार हो गया और सन पूरा रिवॉल्व कर रहा है किसके? अपने जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी के सेंटर। और अपनी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे गैलेक्सी। तो जैसा सन स्टार है ऐसे कई सारे स्टार है, ऐसे कई सारे और प्लेनेट है, और जैसे हमारी गैलेक्सी है ऐसी कई सारी मिलियंस में गैलेक्सी है। और वो सारी गैलेक्सी मिलकर क्या बनाती है? यूनिवर्स बनाती है बच्चों। क्या बनाती है? यूनिवर्स। अब यूनिवर्स है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, तो इसके अंदर कई सारी चीज़ें प्रेजेंट होगी, कई सारी चीज़ें प्रेजेंट होगी ना। तो ऐसी कोई भी थिंग, ध्यान रखो बच्चों, अगर ऐसी कोई भी थिंग क्या करती हो? कुछ ना कुछ मास रखती हो। अब मास भी न्यू वर्ड आ गया, बताऊंगा मैं आपको। और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हो। स्पेस से मतलब समझ सकते हो आप वॉल्यूम से। ऐसी कोई भी थिंग जो आपके यूनिवर्स में प्रेजेंट हो, अगर उसका कुछ मास है और वो कुछ स्पेस या वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, तो ध्यान रखना बच्चों, उस थिंग को हम क्या बोलेंगे? मैटर। समझे इसको? क्या है मास, क्या है स्पेस? देखो, मास से मतलब है कि आप लोग डेली इसको यूज़ करते हो, डेली बोलते भी रहते हो, बट हमको मालूम नहीं चल पाता ये मास क्या आ गया। क्या वो वाला दूसरा वाला मास है, मीट वाला? नहीं, ये वो वाला मीट नहीं है। यहाँ पे देखो, मास एक यूनिट है, फिजिकल यूनिट है, फिजिकल क्वांटिटी है। इसकी यूनिट होती है किलोग्राम। देखो, जब कभी भी आप कभी शॉप पर जाते हो, उसको बोलते हो ना कि 5 kg मुझे शुगर दे दो, या फिर कुछ भी परचेज कर रहे होते हो, तो वो जो आप किलोग्राम बोल रहे होते हो ना, केजी, वो मास ही बोल रहे होते हो आप उसका, या आप उस शुगर का बता रहे हो कि भाई इतना मास है इसका। किलोग्राम ही नहीं है, इसके अलावा हम और भी यूनिट यूज़ करते हैं, जैसे ग्राम हो गया, मिलीग्राम हो गया, है ना, कई सारे इसकी कई सारी यूनिट है इसकी। तो ऐसी कोई भी मतलब ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसके पीछे आप अगर ये यूनिट यूज़ कर रहे हो, किलोग्राम बोल रहे हो, तो ध्यान रखना आप वहाँ पे उसके मास की ही बात कर रहे होते हो। किसकी बात कर रहे हो? मास। मास से मतलब समझ सकते हो, उसका वजन से मतलब समझ सकते हो आप। अब दूसरी बात करें, हाँ, इसमें भी ध्यान रखना, ऐसे यूनिट तो इसकी कई सारी, किलोग्राम भी है, ग्राम भी है, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, कई सारी यूनिट हो सकती है।
बट इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है ना बच्चों, वो कौन सी होती है हमारे, किलोग्राम। ऐसा यूनिट कौन सी है, ऐसा यूनिट, यानी इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप कहीं पे भी चले जाओगे ना, अब ऐसे तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग यूज़ करते हैं, कोई जो मास का होता है कोई उसको पाउंड के अंदर यूज़ करता है, कोई पाउंड बोलता है, कोई अपन क्या बोलते हैं किलोग्राम वगैरह बोल लेते हैं अपन। बट अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात करें, अगर इसके ऐसा यूनिट की बात करें तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं किलोग्राम। क्या यूज़ करेंगे, किलोग्राम। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए मास की ऐसा यूनिट क्या होती है तो हम क्या बोलेंगे, किलोग्राम बोलेंगे। हाँ वो अलग बात है कि फिर हम इसको और कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करें स्पेस की, वॉल्यूम की। क्या मीनिंग है, स्पेस का मतलब है कि कुछ जगह, अगर कोई भी थिंग कुछ जगह घेर रही हो, कुछ अपने आप में मास रखती हो, कुछ उसका वजन हो, साथ ही साथ क्या कर रही हो, कुछ वॉल्यूम कवर कर रही हो, मतलब कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो, तो याद रखो बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। अच्छा इसको एग्जाम्पल से समझते, हो सकता है अभी भी आपको डाउट आ रहा होगा, बट अब मैं अगर एग्जाम्पल दूँ तो आपको एग्जाम्पल से क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे कि मेरे हाथ में ये एग्जाम्पल, ये मार्कर, बताओ इसका कुछ ना कुछ मास होगा क्या, कुछ ना कुछ इसका वजन होगा क्या, ऑफकोर्स होगा, हो सकता है 50 ग्राम हो, कितना ही ग्राम हो सकता है, बट कुछ ना कुछ मास होगा इसका ही। ऐसा तो नहीं कि कुछ ही मास नहीं होगा। मुझे भी अगर मैं इसको पकड़े रखता हूँ, अभी तक कुछ मुझे वजन नहीं लग रहा होगा, अगर इसी को मैं थोड़ी देर तक पकड़े रखता हूँ तो मेरे पेन होने लग जाएगा। तो इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ मास है, तो मास है इसका। सेकंड, क्या ये कुछ जगह घेर रहा है क्या, देखो जगह घेर रहा है ना, ये जगह ही तो घेर रहा है, ये पूरी जो जगह आपको दिख रही है ना, कुछ ना कुछ ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये वॉल्यूम। जैसे सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है ना, तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, तो ये वॉल्यूम कवर कर रहा है, तो इसका मास भी है, वॉल्यूम भी है, तो इट मीन्स मैं इसको क्या कह सकता हूँ, ये मैटर है। ये मैटर हो गया। इस बोर्ड की बात करूँ तो ये भी मैटर हो गया, क्योंकि ये भी स्पेस यहाँ पर ऑक्यूपाई कर रहा है। कोई भी हो गया, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, अगर मैं मेरे खुद की बात करता हूँ तो मेरा भी मास है, मेरा मास है जैसे कि कितना है मेरा, मतलब 60 के नियर अबाउट है, तो मेरा भी मास है, मैं भी कुछ जगह घेर रहा हूँ, है ना, तो ऐसा मैं भी क्या हो गया, मैटर हो गया। मैं ही नहीं, इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें अगर कुछ वो उतना मास रखती हो और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हो तो वो क्या कहलाएगी, मैटर कहलाएगी। चाहे फिर वो अर्थ हो, चाहे फिर वो दूसरे कोई और प्लेनेट हो, चाहे फिर वाटर हो, चाहे फिर एयर हो, स्टोन हो, कई सारी जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो ना आप लोग बच्चों, वो सारी आपके किसके अंदर आ रही है, मैटर के अंदर आ रही है। अब इसके अलावा मैं अगर कुछ और नाम भी बोलूँ तो क्या आप बता सकते हो वो मैटर है या नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ लव, लव प्यार आप भी करते होंगे अपने पेरेंट्स से, ठीक है, पेरेंट्स वाला। तो जो ये लव है तो क्या ये अपना मैटर कहलाएगा, क्या इसको अपन मैटर बोल सकते हैं क्या, बताओ। तो अपन इसको मैटर कह सकते हैं या नहीं कह सकते, आपको सिंपली ये देखना है कि क्या इसका कुछ मास है क्या। लव को ऐसे आप तोल सकते हो क्या, नहीं तोल सकते हम। क्या वो कुछ स्पेस कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा था, इट मीन्स ये हमारा मैटर नहीं होगा। अच्छा मैं अगर मैं थॉट की बात करूं, विचार, मेरे जो थॉट है, क्या थॉट को हम ऐसे नाप सकते हैं क्या, उसका वजन हम तोल सकते हैं क्या, नहीं तोल सकते हैं। तो ध्यान रखो जो अपने थॉट्स है वो भी क्या होंगे, मैटर नहीं होंगे, ना थॉट होंगे ना लव होंगे, जो भी आपकी फीलिंग्स होती है ना वो इसके अंदर नहीं आती, मैटर के अंदर नहीं आती आपके। तो बच्चों यही होता है मैटर। अब इसके अलावा जो हमारे कई सारे जो इंडियन जो एंशियंट जो फिलोसोफर थे ना, उन्होंने क्या बताया, इस मैटर को कैसे डिफाइन किया है, पंच तत्व बता के, पंच तत्व से इसको बताया कि भाई हाँ, पंच तत्व से इसको रिलेट किया और बताया कि यही क्या है, मैटर है। तो पंच तत्व वो कौन कौन से बोले इन्होंने, जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूँ अर्थ की बात कर लो आप, अर्थ हो गया, अर्थ के अलावा वाटर हो गया, वाटर के अलावा क्या हो गया, एयर, एयर के अलावा क्या हो गया, फायर, और फायर के अलावा क्या हो गया, स्काई। तो उनका भी मानना यही है क्या, इंडियन फिलोसोफर का मानना भी यही था क्या, ये जितने भी मतलब कि जो भी मैटर प्रेजेंट है ना अपने सराउंडिंग के अंदर, वो क्या है, यही है, इन्हीं से मिलकर बना, मतलब जितनी भी लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, वो सारी की सारी इन्हीं पंच तत्व से मिलकर बनी है, ये इंडियन फिलोसोफर का मानना था। बट अगर अपन बात करें जो मॉडर्न जो साइंटिस्ट, अब जो साइंटिस्ट वगैरह आए हैं, उनका जो मानना है वो क्या कर रहे हैं, इस मैटर को टू बेसिस पर इसको क्लासीफाई किया। कौन कौन से बेसिस पर क्लासीफाई किया इसको, टू प्रॉपर्टी के बेसिस पे। एक तो बताया इन्होंने फिजिकल, जो मैटर है ना उसके फिजिकल नेचर के बेसिस पे, और केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल बेसिस के नेचर पे इसको क्या किया, इसको क्लासीफाई कर दिया किसको, मैटर का। तो बच्चों अच्छा हाँ, यहाँ पे बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम की यूनिट नहीं ली, वॉल्यूम का हम किस में मेजर करते हैं, ऐसे तो देखो इसकी जो एसआई यूनिट होती है ना वो होती है मीटर क्यूबिक। क्या होती है बच्चों, मीटर क्यूबिक।
लेकिन इसकी और ऐसे मीटर क्यूब होता है ना कि जब आप कभी भी वॉल्यूम फाइंड करोगे ना, अगर आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर किसी भी थिंग का अगर वॉल्यूम फाइंड करते हैं ना, तो ध्यान रखना उसके पीछे जो यूनिट आएगी हमेशा वहाँ पे क्यूब में आएगी। हो सकता है वो मीटर क्यूब हो, सेंटीमीटर क्यूब हो, बट वो जरूर क्यूब के अंदर होगी। अगर आप इसका सिलेंडर का निकालते हो या फिर फाइंड करके देखना, जब भी अगर आपने कोई क्वेश्चन सोल्व किए होंगे ना, तो उसके पीछे जरूर यूनिट मीटर क्यूब होगी। अगर आपने नहीं लगाई होगी तो ध्यान रखना आपको वहाँ पर क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूबिक होती है, और इसके अलावा मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। अच्छा, इसको हम उसमें भी मेजर करते हैं, लीटर वगैरह के अंदर होते हैं ना, लीटर के अंदर, यानी कि जो आप लिक्विड वाली जो थिंग्स होती है, लिक्विड जो होता है जैसे कि वाटर हो गया, मिल्क वगैरह हो गया, उसको भी हम किस में मेजर करते हैं, लीटर में मेजर करते हैं ना। तो वो भी क्या है, क्या बता रहा होता है, अपना कुछ वॉल्यूम बता रहा होता है। तो ये बच्चों कुछ हमने डिस्कस किया कुछ इसके पॉइंट्स के बारे में। अब रही बात इसको नोट करने की, तो ऐसा कैसा तो नोट नहीं करना, मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, चलिए। तो बच्चों अभी आप इसको नोट कर लीजिए, एज इट इज़ अपनी कॉपी के अंदर इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आराम से आप बाद में नोट कर लेना। देखो बच्चों, इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देखो, इससे पहले जस्ट पहले एक मैंने आपको फिजिकल नेचर के अंदर एक आपको लाइन लिखवाई थी पार्टिकल्स के बारे में, कि जो भी मैटर होते हैं, अब क्या मैटर एक अकेला मैटर होता है, क्या हो सकता है ये जो मैटर हो आपके कई सारे जो भी मैटर होता है ना बच्चों, ये कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कोई भी मैटर लो, चाहे मैं ये मैटर लूँ, चाहे मैं अपने आप को लूँ, चाहे मैं अपने फ़ोन को लूँ, किसी भी मैटर को, अगर आप कोई भी मैटर की बात करते हो तो वो कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इतने मतलब अपनी इमेजिनेशन से भी कई ज़्यादा पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अगर आप इसको समझना चाहो और तो देखो कि जो पार्टिकल्स, जिन पार्टिकल से मिलकर आपका मैटर बनता है ना, उस मैटर के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है उन पार्टिकल्स की जिससे मैटर बन के मिलकर बनता है। तो वो 3 मेन प्रॉपर्टीज़ है बच्चों, जिसके बारे में आज अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। देखो, मैं कोई सा भी मैटर लूँ, चाहे अगर मैं यहाँ पे एक्टिविटी भी करके दिखा रखी है कि अगर मैं कोई बीकर लेता हूँ, कोई भी एक बर्तन लेता हूँ बीकर, अगर उस बीकर के अंदर मैं वाटर लेता हूँ, क्या लेता हूँ बच्चों, वाटर। अगर उस वाटर को मैं मैग्नीफाई करता हूँ, अगर इसको मैं जूम करके बहुत ही मतलब कि इसको अगर मैं जूम करके अगर देखता हूँ, तो जो वाटर होता है कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जैसे ये देखो, कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना है। वाटर भी अपना क्या है, एक मैटर है। अब अगर आप क्या करते हो, इसके अंदर क्या करते हो कि कुछ साल्ट ऐड करते हो। क्या ऐड करते हो, कुछ साल्ट ऐड करते हो। ये साल्ट हमने क्या किया, एक स्पून ले लिया आपने, और उस स्पून से आपने क्या किया, इसके अंदर क्या ऐड करते हैं अपन, सॉल्ट ऐड करते हैं। तो बताओ, अगर इस वाटर में अगर आप सॉल्ट ऐड करोगे, इसको स्टिर करोगे, इसको घुमाओगे, करोगे, मिलाओगे अच्छे से, तो क्या इसके अंदर मिल जाएगा, क्या कैसे मिल जाएगा, क्यों मिल जाता है इसके अंदर? क्योंकि बच्चों क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स जिसके मिलकर ये मैटर बन रहा है अपना वाटर, इसके बीच में स्पेस होता है। देखो ये दिख रहा है आपको, ये स्पेस, ये कोई जगह दिख रही, खाली जगह, ये जगह होती है इनके अंदर। अब आप सोचोगे सर वाटर में कहाँ पर होती है? अरे अगर अपन ऐसे खुली आई से अगर नेक्स्ट आई से देखें तो उसको अपन देख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही आपके मॉलिक्यूल्स लेवल पे होता है, बहुत ही माइक्रो, बहुत ही मतलब छोटे साइज़ के लेवल पे होता है, जहाँ पर हम देख नहीं पाते कि इनके बीच में स्पेस है या नहीं है। बट बच्चों होता है, रियलिटी में इनके बीच में स्पेस होता है। तभी तो आप जब इसके अंदर साल्ट ऐड करते हो तो इसके अंदर मिक्स हो जाती है, क्योंकि ये जो स्पेस होता है ना, इस स्पेस की जगह कौन ले लेते हैं, आपकी सॉल्ट ले लेती है। जब आप इसको मिक्स करते हो ना, तो ये जो सॉल्ट होती है ये क्या करती है, इसके बीच का जो स्पेस होती है उसको ऑक्यूपाई करके उसके अंदर मिक्स हो जाती है। तो सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देयर, कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, तो उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है, कुछ उसके अंदर जगह रहती है, खाली जगह रहती है। अब इसके बाद में अगर मैं सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, कि जो भी मैटर होता है हमारा, उस मैटर के अंदर अब मालूम है इसके बीच में क्या है, स्पेस है। जैसे मैं अगेन ये लेता हूँ, अगर मैंने कोई बीकर लिया, इस बीकर के अंदर क्या लिया मैंने, कुछ कोई भी ले लो, कोई भी आप लिक्विड ले लो, कुछ भी, तो उस लिक्विड के बीच में उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, उन पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। अब ये स्पेस होगा तो क्या कर रहे होंगे, इधर उधर मूव कर रहे होंगे, मूव करेंगे ना, मूव करेंगे। अगर स्पेस है तो मूव करेंगे, इधर से उधर, कोई इधर मूव करेगा, कोई किधर मूव करेगा, ये
तो मूव करेंगे, मोशन करेंगे ये आपके। तो अब अपन को सेकेंड करेक्टरिस्टिक ये मालूम चल रही है कि जो भी पार्टिकल्स है ये क्या कर रहे हैं, इसके अंदर मूव कर रहे हैं। और ध्यान रखो बच्चों, ये जो इनकी जो स्पीड है, मूविंग स्पीड, ये और भी इंक्रीज हो जाती है। कब इंक्रीज हो जाती है? अगर हम क्या कर दें, इसका टेम्परेचर बढ़ा दें। क्या बढ़ा दें? टेम्परेचर। अगर आप किसी भी लिक्विड का या फिर किसी भी मैटर का अगर आप उसको टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दो ना, अगर उसका टेम्परेचर उसको और हॉट हीट देते हो, उसको हीट एनर्जी देते हो, अगर उसका आप टेम्परेचर और इंक्रीज करते हो, तो ये जो पार्टिकल्स जो इसके अंदर क्या कर रहे हैं, पहले से जो मूव कर रहे हैं, ये अब और स्पीड से मूव करेंगे। और ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जितने भी पार्टिकल्स इसके अंदर मूव करते हैं, तो इनकी जो मूविंग स्पीड होती है ना बच्चों, ये डिपेंड करती है कि आपके मैटर पे, जो मैटर है ना, टाइप्स ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है कि आपका मैटर कौन से टाइप का है। अगर आपका मैटर अगर गैस है तो उसके अंदर जो मूविंग पार्टिकल्स है ज़्यादा स्पीड के साथ में इजीली मूव कर पाएंगे। बात करें लिक्विड की तो थोड़े कम लूज, थोड़े मतलब कम मूव कर पाएंगे। सॉलिड में तो बहुत ही कम मूव तो करेंगे, बट वहाँ पे जो होंगे ना गैस के मुकाबले वो बहुत ही कम मूव कर पाएंगे। बट अगर अपन इन मैटर्स का अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो इनके अंदर जो ये मूविंग जो स्पीड होगी इसके अंदर वो इंक्रीज हो जाएगी। और हमको मालूम है कि जब कभी भी कोई भी पार्टिकल, कोई भी थिंग अगर वो मूव कर रही होती है, मोशन कर रही होती है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की कब इंक्रीज होगी? जब हम उसका क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करके उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा सकते हो आप। अब देखो, अच्छा मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन हो जाता है कि मैं जब कभी अपन कोई हलवाई की अगर दुकान के पास से अगर पास होते हैं, गुजरते हैं, तो हमको इजीली मालूम चल जाता है कि वहाँ पर क्या बन रहा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या बच्चों? यही वाला रीज़न है, क्योंकि वो जब मिठाई बना रहा होता है ना, कोई भी जो वो मटेरियल जो यूज़ कर रहा होता है उसको मिठाई को बनाने के अंदर, तो उसको गर्म कर रहा होता है, हीट दे रहा होता है, उसको गर्म कर रहा होता है। मिठाई तो गर्म करके बनती है आपके। तो जब उसको गर्म कर रहा होता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जिससे वो मिलके बनता है, तो उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर एनर्जी मिलती है, उसको काइनेटिक एनर्जी मिलती है। तो वो क्या करते हैं, जल्दी से मूव कर पाते हैं, ईजिली मूव कर पाते हैं। ऐसे समझो, पहले क्या होता है कि जो भी मैटर, जैसे ये कोई मैटर है, जैसे ये कोई भी थिंग ले लो आप, अगर कोई लिक्विड ले लिया, उसके अंदर जो मैटर, जैसे इसके ये लिक्विड ले लिया, कोई भी मतलब अपन ने ऑयल वगैरह ले लिया, इसमें अपन ने कुछ भी अगर जो भी शुगर वगैरह इसके अंदर अपन ऐड की, फिर आप इसको गर्म कर रहे हो, तो जब अपन इसको हीट दे रहे होते हैं ना, पहले तो क्या होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं पहले बॉन्ड के साथ में अच्छे से बंधे होते हैं, वो धीरे धीरे मूव कर रहे होते हैं। जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, फिर इनकी जो मूविंग स्पीड होती है वो और इंक्रीज होती है। इनका जो बॉन्ड होता है ना, वो धीरे धीरे लूज होने लग जाता है। अगर आप उसका और टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो और लूज होते हैं, और फिर अगर आपने और टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो क्या हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद वो फ्रीली फिर वो क्या करेंगे, गैस फॉर्म के अंदर आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर जैसे गैस के अंदर कन्वर्ट हुए तो उसके बाद एनर्जी है इसके बाद में, और गैस भी है, एनर्जी भी है, तो गैस तो इजीली मूव कर जाती है। तो मूव करके जहाँ कहीं भी आप खड़े होंगे, वो गैस, वो जो उसकी स्मेल है वो आपको इजीली आप तक पहुँच जाएगी, और आप आसानी से सुन पाओगे कि वहाँ पर क्या बन रहा है। तो क्या रीज़न है इसके पीछे? इसकी हॉटनेस की वजह से। गर्म है, गर्म चीज़ें के अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, हीट एनर्जी ज़्यादा होती है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो चीज़ जहाँ बन रही होती है वहाँ से उसकी स्मेल आप तक पहुँच पाती है, और आप इजीली उनको सूंघ पाते हो और उसकी स्मेल का आनंद ले पाते हो, मज़ा ले पाते हो। बट वो चीज़ ठंडे के साथ में नहीं होती। आइसक्रीम के साथ में क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि उस आइसक्रीम के अंदर जो उसकी एनर्जी होती है ना, उसके अंदर बहुत कम होती है, काइनेटिक एनर्जी नहीं होती अच्छे से, इसलिए वो वहाँ से मूव करके आप तक नहीं पहुँच पाते, और आपको मालूम नहीं चल पाता कि क्या बन रहा है जब तक हम उसको खाने लें। ठीक है, तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है बच्चों किसकी? पार्टिकल्स की। ध्यान रखना, पार्टिकल्स हमेशा मूव कर रहे होते हैं, ये मूविंग स्पीड बढ़ जाती है जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें। थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब इनके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना, किसी भी मैटर के, वो क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया और अलग हो गए, बिल्कुल टूट गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर उसको ब्रेक करना है, उनके पार्टिकल्स को, उनके बॉन्ड को अगर ब्रेक करना है, तो आपको उसको सफिशिएंट आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको टेम्परेचर बराबर से बढ़ाना पड़ेगा। पहले वो क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होता है, अट्रैक्ट करके रख रखे होते हैं। अब देखो ये कितना अट्रैक्ट कर रखे होंगे ना, एक दूसरे मतलब कि जुड़े हुए होंगे। अब ये जो अट्रैक्शन होगा उसके अंदर ये भी बच्चों डिपेंड करेगा किस पे? टाइप्स ऑफ मैटर, कि आपका जो मैटर है ना किस टाइप का है। अगर सॉलिड है तो आपको मालूम है सॉलिड के अंदर थोड़ा हार्ड होता है। हार्ड क्यों होता है? क्योंकि जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है वो बहुत ही टाइटली एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं वो एक दूसरे से, इसलिए वो बहुत ही टाइट रहता है। बट बात करें गैस की, तो गैस में ऐसा नहीं होता है, वो इसमें इजीली क्या होता है, वो
सेपरेट हो जाते हैं, अपन कर भी पाते हैं, फूंक मार के अपन गैस को क्या अलग कर दिया अपन ने, वाटर को भी अपन कर पाते हैं, बट सॉलिड को कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो अट्रैक्शन जो फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। पर ध्यान रखना, अट्रैक्शन हमेशा होता है मैटर के बीच में, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी में थोड़ा कम हो, किसी में ज़्यादा हो, वो डिपेंड करेगा कि आपका मैटर कौन से टाइप का है। तो बच्चों ये 3 प्रॉपर्टी है। अच्छा, एक डिफाइन और रह गई थी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है कि जब कभी भी टू डिफरेंट मैटर को अगर अपन मिक्स करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं, तो ऐसे जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। यानी डिफ्यूजन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स और 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन दियर ऑन, कि जब कभी भी 2 डिफरेंट टाइप की, जैसे कि मैंने साल्ट ले लिया और एक वाटर ले लिया, साल्ट और वाटर को जब आप मिक्स करते हो तो साल्ट अलग टाइप का मैटर है और वाटर अलग टाइप का मैटर है। जब आप इन दोनों को मिक्स करते हो तो ऐसे में जो होती है आपके, वो क्या कहलाती है? डिफ्यूजन कहलाती है। तो ये डिफ्यूजन की सिंपल से डिफाइन है, ये 3 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी प्रॉपर्टी है। तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके अलावा बच्चों कुछ क्वेश्चन हैं, आप अपनी बुक की हेल्प लेना। मुझे मालूम है आपने बुक सेट खरीद लिया होगा, परचेज कर लिया होगा। तो इसी एक्सरसाइज के अंदर आपके कुछ क्वेश्चन दे रखे, इसके अंदर अच्छे एग्जाम्पल दे रखे, तो उन क्वेश्चन को आप सोल्व करने की कोशिश करना। जैसे कि मैं बोलता हूँ, आप देखना आपको मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन दे रखे हैं बुक के बीच में, जैसे पेज नंबर 3 पे दे रखे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, चेयर, एयर, लव, स्मेल वगैरह, है ना। तो ये आपकी बुक की हेल्प लेना, उसमें देखना और उनको सेपरेट करने की कोशिश करना। जो सेकंड क्वेश्चन है उसका भी आंसर करने की कोशिश करना, मैंने बताया भी था। तो इन 2 क्वेश्चन, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसका आंसर जो सबसे पहले मुझे सेंड करेगा बच्चों, उसका मैं नाम भी अनाउंस करूँगा नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। तो आपको करना है, पढ़ना, इसको आप नोट भी कर लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही करें। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके आगे और टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, टेक केयर, बाय।